देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को जिस तरह से हर वर्ष हम लोग पूरे उत्साह के साथ में मनाते हैं और उनके जन्मदिन को आम जन के लिए, आम जन को दी जा रही सुविधाओं के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आयोजित किया जाता है। ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक आज से प्रारंभ होकर के चलेगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आमजन को दी जा रही सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, रक्तदान के शिविरों को आयोजित किया गया है और भी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत विभिन्न तरह के अलग अलग पूरे संगठन के द्वारा प्रदेश भर में और देश भर में कार्यक्रम 15 दिन तक ये लगभग चलते रहेंगे, जिससे हम आम जन को दी जा रही सभी सुविधाओं को और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय का, कि समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर और तेजी से इन 15 दिनों में आगे बढ़ेंगे। मैं अपने हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस पे उनको अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और जब तक उनका मार्गदर्शन हमको जिस भी तरह से मिलता रहेगा, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते और उनके मार्गदर्शन में आगे चलने के लिए तत्पर हम सब लोग पूरी तरह से हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी हमारा संगठन और हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को आदेश देंगे, हमसे कहेंगे, हम उन सारे सभी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते पूर्ण करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने जो है टेट को अनिवार्यता की है, सरकार जो है शिक्षकों का पक्ष रख रही है, इसको लेके आप देखिए, मुझे लगता है ये पूरे देश के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और अलग अलग प्रदेशों में इसके ऊपर सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन सारी चीजों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके ऊपर हम सब लोग किस तरह से इन सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाएंगे, ये एक पॉलिसी मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी एक बैठक आउट होनी है, जिसके बाद में इन सारी चीजों पर तय करके हम कुछ बोल पाएंगे। वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से न्यायालय का फैसला आया है कि उसमें 3 लोगों की अदर कमेटी 3 से 4 लोगों की रह सकती है, उनके अलावा और भी 4 लोगों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, ये सारी चीजें पॉलिसी मैटर्स हैं, इन सारी चीजों को तय करके उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह की स्थितियां रहती हैं। मुझे लगता है कि हम सारी चीजों को बैठ करके, पॉलिसी मैटर्स हैं, इसको सुलझा करके और जो लोगों के हित में होगा उस निर्णय को लिया जाएगा।